नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में। रुक करेंगे तमाम खबरों की तरफ। शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश से, जहां पर मध्य प्रदेश की चिंताजनक हालात को देखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को पीएचई विभाग की बड़ी बैठक बुला ली और इसमें उन्होंने पेयजल की स्थिति को लेकर चिंता भी व्यक्त की और सीएम ने कहा कि समस्याओं का समाधान करना और हल निकालना हमारी जिम्मेदारी है और धर्म भी है। और साथ ही अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आप इन निर्देशों का पूरा वर्कआउट करें और एक्शन प्लान तैयार कर आज शाम तक मेरे समक्ष रखें। और वहीं आपको बता दें कि सीएम ने निर्देश दिए कि लो प्रेशर बिजली के कारण टंकियों में पानी नहीं भर पाने जैसी समस्याओं और गैप्स को चिन्हित कर तत्काल समाधान किया जाए और अधिकारीकरण मैदानी स्तर की केवल अच्छी पिक्चर ही नहीं दिखाएं बल्कि समस्याओं की भी जानकारी भी दें और वही समस्याग्रस्त इलाकों में अस्थायी और स्थायी समाधान की कोशिश की जाए और जल जीवन मिशन की योजनाओं का आकलन कर कार्य में और तेजी लाए और वहीं ग्राउंड लेवल तक अमले को अलर्ट मोड पर रखें और अमले की और जरूरत है तो आवश्यकता अनुसार पूर्ति करें। और वहीं सीएम ने आगे कहा कि मेरे मन में तकलीफ है कि लोगों को पानी समय पर नहीं मिल पा रहा और ये आपकी ड्यूटी है। अगर कोई समस्या हो तो समय पर अवगत कराएं और जितना इंफ्रा बना हो उसका उपयोग कर पानी दें। वहीं अब खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां पर छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 23 लोकल ट्रेनों का परिचालन रेलवे ने 24 अप्रैल को बंद करने का फैसला लिया। और वहीं आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने परिचालन रेलवे के इस फैसले पर कड़ी आपत्ति भी जताई और सीएम के निर्देश पर मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली एक्सप्रेस वे लोकल ट्रेनों का परिचालन यथावत जारी रखने का आग्रह किया है। और गौरतलब है कि प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर ने 23 अप्रैल 2022 को जारी आदेश में किया है। और वहीं आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली एक्सप्रेसवे और लोकल ट्रेनों को लगभग 1 महीने के लिए रद्द कर दिया गया, जिससे दूसरे राज्यों में ट्रेन से सफर करने वाले लोगों के लिए परेशानी भी बढ़ गई। और इस संकट को देखते हुए सीएम ने कड़ी आपत्ति जताते हुए मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू को निर्देश दिया कि इस संबंध में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को पत्र लिखें और सीएम के निर्देश पर मुख्यमंत्री के अपर सचिव संतोष साहू ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को पत्र लिखकर सभी ट्रेनों को यथावत परिचालन करने का आग्रह किया है। वहीं भोपाल में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया, जहां जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी ने बताया कि हमारी जो बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना जो संगठन के द्वारा हमें दी गई थी, बोध विस्तारक योजना का काम संगठन ने हमें जो काम दिया था लगभग वो तैयारी हमारी हो गई है और अब हमारी जिला स्तर पर टीम जो है वो तैयार हो रही है। बूथ अध्यक्ष की बात हो, बूथ के महामंत्री की बात हो, बीएलए की बात हो और अन्य हमारी जो बूथ की समिति, पन्ना समिति, की वोटर्स, ऐसा काम संगठन ने जो दिया था वो लगभग हमारी तैयारी हो गई है। अब हमारे जिला स्तर पे आज हमारी टीम तय हो रही है कि मंडलों में कौन कौन हमारे प्रशिक्षार्थी मंडल में प्रशिक्षण देने जाएंगे और उसके बाद हमारे बूथ अध्यक्ष, बूथ के महामंत्री और बीएलए त्रिदेव जिनको पार्टी ने कहा उनका प्रशिक्षण होने वाला है। तो इसके निमित्त तैयारियों को लेकर आज भोपाल जिले के कार्यकर्ताओं की बैठक है, जो 22 बिंदु संगठन के द्वारा दिए गए कि बूथ में समाज के लोगों से संपर्क करना, बूथ पर पार्टी के 6 कार्यक्रम बनाना, इस प्रकार की जो तैयारियां पार्टी ने दी है उनको निमित्त। वहीं मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने नेताजी सुभाष चंद्र मेडिकल अस्पताल समेत सुपर स्पेशलिस्ट का निरीक्षण किया और इस दौरान चिकित्सा शिक्षा मंत्री उस वक्त एक्शन मोड में नजर आए जब सुपर स्पेशलिस्ट भवन की दीवार कार्यों में अनियमितता दिखी है। और चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने डीन प्रदीप कसार को निर्देशित करते हुए कहा कि कार्यों में लापरवाही करने वाले पीडब्ल्यूडी इंजीनियर को तत्काल से निलंबित कर दिया जाए और साथ ही एक प्रस्ताव भोपाल इनके विभाग भी भेजा जाए और साथ ही सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल के निरीक्षण के दौरान चिकित्सा मंत्री ने नई सौगात देते हुए न्यूरो विभाग में 100 बिस्तर बढ़ाए जाने के निर्देश भी दिए। और मंत्री सारंग ने कहा कि ये काम 1 महीने में पूरा हो जाएगा और जब यहां पहुंचने वाले मरीज और उनके परिजनों का परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं
चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मेडिकल अस्पताल में लगे हुए ठेका कंपनी का 1 महीने का वेतन भी रोकने के निर्देश दिए। और वहीं कई जगह पर गंदगी देखकर भी चिकित्सा शिक्षा मंत्री मेडिकल अस्पताल प्रबंधक पर भड़के और जमकर अधिकारियों को फटकार लगाई है। चुस्त दुरुस्ती के लिए बातचीत की है। हमारे जनप्रतिनिधियों ने जो सुझाव दिए हैं उनको भी हमने लागू करने के निर्देश दिए हैं। ये बात सही है कि अस्पताल में पेशेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा है और संपूर्ण अंचल के पेशेंट्स आते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि डॉक्टर्स पूरी मेहनत करके इलाज सुनिश्चित कर रहे हैं। जो छोटी मोटी कमियां हैं उसको ठीक करने की, और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी दक्षता के साथ और उच्च स्तरीय गुणवत्ता के साथ हमारी यूनिवर्सिटी का संचालन हो। इसके लिए हम कटिबद्ध हैं। अभी व्यवस्थाएं हमने बहुत कुछ ठीक की हैं। अभी मैं पूरी तरह संतुष्ट हूं। वहीं देवास पुलिस लाइन में आगामी त्योहारों को उत्साह कुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस ने अपने स्तर से तैयारी अब शुरू कर दी है। और वहीं विपरीत परिस्थितियों में कैसे निपटना है और दंगा आदि को कैसे नियंत्रित करना है, इसके लिए भी पुलिस लाइन परिसर में बलवा ड्रिल का आयोजन हुआ है, जहां दंगा उपकरणों का प्रदर्शन भी किया गया और इस दौरान मौजूद पुलिस अधिकारियों ने आवश्यक टिप्स भी दिए। और करीब 2 घंटे चले बलवा ड्रिल और प्रशिक्षण सत्र में सभी पुलिसकर्मियों को बलवा और दंगा के दौरान बलवाइयों पर पुलिस की तरफ से की जाने वाली कार्रवाई को अलग अलग टीम बनाकर प्रदर्शित किया गया। और इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने बलवा ड्रिल के दौरान पाई गई खामियों पर विस्तृत रूप से पुलिसकर्मियों को फीडबैक लेकर सुधार के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए और साथ ही अभ्यास का प्रदर्शन भी किया गया और जहां पर आंसू गैस के गोले और हवाई फायर किया गया और इस दौरान पुलिसकर्मियों को फटकार भी लगाई गई और बेहतर प्रदर्शन के लिए सम्मानित भी किया गया है। और वहीं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित शासकीय स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम विद्यालय में सरस्वती साइकिल योजना के तहत 9वीं के बालिकाओं को संसदीय सचिव और विधायिका चंद्रदेव राय ने साइकिल वितरण किया। और इस दौरान विधायक राय ने संबोधित करते हुए कहा कि शासन द्वारा चलाया जा रहा स्वामी आत्मानंद स्कूल छत्तीसगढ़ का मुख्य विद्यालय के रूप में उभरता हुआ सामने आया और इस विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं पढ़कर आईपीएस अधिकारी से लेकर एसडीएम, तहसीलदार सहित कई शासकीय विभाग में बड़े अफसर बन रहे, जो गौरव की बात है। और स्वामी आत्मानंद स्कूल गरीबों, मध्यम वर्गियों और निम्न परिवार के परिजनों को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और वहीं उनके बच्चों को स्वामी आत्मानंद जैसे विद्यालयों में अध्ययन करने के लिए मौका मिला है। वहीं चंद्रदेव राय ने स्वामी आत्मानंद विद्यालय के लिए विकास कार्य का घोषणा भी किया और कार्यक्रम के दौरान स्वामी आत्मानंद के शिक्षक, शिक्षिकाएं और बालिकाएं सहित कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल रहे। भिलाईगढ़ में सरस्वती साइकिल योजना के तहत यहाँ के आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल के बच्चियों को आज साइकिल वितरण किया गया। निश्चित ही साइकिल प्राप्त करने पर बच्ची के चेहरों पर मुस्कान जो देखने को मिला। यहाँ जो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने बहुत अच्छी ये छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल की बात की। आज बालकों में तांता लगे हुए हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भीड़ लगा हुआ है और बहुत अच्छा रिजल्ट छत्तीसगढ़ में रहा है। मॉडल स्कूल के बच्चे आज पढ़ के फराटेदार अंग्रेजी बोलने लगे हैं। मैंने आज देखा है कि यहाँ के टीचर, यहाँ के पूरे स्टाफ पूरे फराटेदार अंग्रेजी में बात कर रहे हैं। ये हम छत्तीसगढ़ वासियों के लिए, हम दुर्लभ क्षेत्र के रहने वाले, भिलाईगढ़ जैसे पिछड़ा क्षेत्र के रहने वाले के लिए ये आज विधायक महोदय आए, अच्छा लगा। बच्चों को जो योजना है सरस्वती साइकिल योजना, इसके तहत आज हम 18 बच्चों को साइकिल वितरित किए और सारी बालिकाएं यहाँ पे आई थी। और ये बीपीएल जिन बच्चे आते हैं, बालिकों के बच्चे आते हैं, उनको ये दिया जाता है इस योजना के तहत। आपका परिचय बता दीजिए। मेरा नाम कविता खटकर है और मैं सिर्फ भिलाईगढ़ की प्रचार स्कूल में आज विधायक महोदय आए, अच्छा लगा। बच्चों वहीं स्वच्छता सर्वेक्षण में नगर को स्वच्छ बनाने के लिए नगर पालिका द्वारा नगर के मुख्य मार्गों
और चौराहों की दीवारों पर स्वच्छता स्लोगन, नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चलाया गया। लेकिन नगर को स्वच्छ बनाने के लिए स्वयं नगर पालिका ही अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही है और नगर में नगर पालिका अभी तक डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने और खुले में कचरा फेंकने को भी बंद नहीं करा पाई। जबकि 2022 स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए सर्वेक्षण टीमें गोपनीय निरीक्षण भी करने लगी है और वहीं इसके बावजूद भी नगर को अच्छी रैंकिंग दिला पाने में असफल दिखाई दे रही है नगर पालिका। वहीं स्वच्छता की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए गए ताकि कचरा इधर उधर फेंकने वालों पर निगरानी रखी जाए, लेकिन इन उद्देश्यों की पूर्ति आज तक नहीं हो पाई और नगर में 10 कचरा गाड़ियों से डोर टू डोर कचरा एकत्रित करने के लिए खरीदी भी गई थी, लेकिन इन गाड़ी खरीदी करने में जमकर हेरफेर भी किया गया, जिससे सिर्फ 4 गाड़ियां ही कचरा एकत्रित कर पाती है, जबकि बाकी जगहों पर खुले में कचरा फेंका जा रहा है और नगर में लगभग 113 जगहों पर खुले में कूड़ा फेंका जा रहा है। रीवा की बेटी सीता साहू, जिसने विशेष एथलेटिक्स ओलंपिक 2011 में देश के लिए 2 कांस्य पदक जीते थे और उसके बाद भी सरकार द्वारा उसे वो सम्मान और मदद नहीं मिली जिसके लिए वो हकदार थी और ऐसा कहना है खुद इस विजेता का, जिसे मजबूरी में पेट पालने के लिए अपने पुश्तैनी व्यवसाय समोसा बेचने के कार्य करना पड़ा। लेकिन सीता साहू का संघर्ष और गरीबी की कहानी सामने आने के बाद जिला प्रशासन होश में आया और तब जाकर सीता साहू को सम्मान निधि के तौर पर 10,000 नगद रुपए देते हुए एक दुकान देने समेत उसके भविष्य को लेकर योजना पर काम शुरू किया गया। दरअसल सीता साहू मंदबुद्धि है और 5वीं तक की ही पढ़ाई की, लेकिन पढ़ाई में कमजोर सीता साहू ने दौड़ में टॉप किया और ग्रीस में 2011 में आयोजित विशेष एथलेटिक्स ओलंपिक में ऐसी दौड़ लगाई कि वो 2 कांस्य पदक विजेता बन गई और होनहार रीवा की बेटी ने पूरे देश को गौरवान्वित किया और जिसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा 5 लाख सम्मान निधि सहित एक दुकान और मकान देने का वादा किया गया था और 5 लाख तो सीता साहू को मिल गए थे, लेकिन घर और मकान का वादा अधूरा ही रह गया था। अभी हम लोग उनसे मिले हैं और जिस भी तरह की मदद की आवश्यकता होगी हम लोग कृत संकल्पित हैं कि ऐसी प्रतिभा जो अपने रीवा के लिए गौरव की बात है कि इन्होंने इस तरह की सफलता प्राप्त की है, तो हम इनके संपर्क में हैं और इनकी ज़रूरतों के हिसाब से इन्हें पूरी मदद करेंगे। नौकरी या दुकान वगैरह की ये अभी हम चर्चा। वहीं भोपाल के अयोध्या नगर में पानी की टंकी में एक युवक कूद गया, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। तो वहीं जब लोगों ने इस युवक को देखा तो वो तुरंत शख्स की मदद करने के लिए दौड़े और टंकी में रस्सी डालकर पीड़ित को रेस्क्यू किया गया। हालांकि काफी देर कोशिश करने के बाद कहीं जाकर युवक को बाहर निकाला गया। तो वहीं आपको बता दें कि इस कदम के पीछे क्या कारण रहा, ये अभी पता नहीं चल पाया है। वहीं छत्तीसगढ़ में एक अजीबोगरीब कारनामा सामने आया, जहां पति पत्नी के झगड़े के बीच में एक 60 साल के वकील ने मारी एंट्री और मौके का फायदा उठाते हुए दोनों पति पत्नी के बीच डिवोर्स करवाते हुए वकील ने खुद रचाया उस महिला के साथ अपना व्यय, जिसके बाद महिला के 3 बच्चे सड़क पर आ गए। और इस बीच महिला के पति ने मीडिया के सामने न्याय की गुहार लगाई और वकील के ऊपर लगाए 2 लाख रुपए पैसों की धोखाधड़ी करने का गंभीर आरोप भी लगाया गया। और पूरा मामला जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत रोगड़ा का है, जहां मनीराम कश्यप और उसकी पत्नी के बीच छोटी मोटी नोकझोंक के कारण झगड़ा हो गया, जिससे उसकी पत्नी ने कोर्ट पर वकील के जरिए अपने पति से तलाक के लिए अर्जी डाली थी, जिसके बाद कोर्ट पर दोनों पति पत्नी का केस चलता रहा और उसी बीच में महिला के प्रेम में 60 साल का वकील पड़ गया और जिसके बाद वकील ने उस 35 साल की महिला के साथ अपने शादी कर ली। दो 16-17 से हम उनकी परेशानी एक दूसरे के माध्यम से बढ़त परेशानी बढ़ गई हमन। अब धीरे धीरे हमन के तलाक भी हो गए। तलाक होने के बाद में जिन्हें तलाक करवाई से भुवनेश्वर वकील जो है, और तलाक करवाए के बाद में स्वयं को पत्नी बना ली। और एक नाम से हमें जानकारी हुई कि वह हमन के मोबाइल में व्हाट्सएप से फोटो भेजी
तब पता चली इसकी पत्नी बना लेगी। हम उनकी शादी 2002 में। वहीं महासमुंद जिले के पिथौरा विकासखंड के ग्राम किशनपुर में स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता योगमाया साहू और उनके पति सहित 2 मासूम बच्चों के हत्याकांड की जांच करने सीबीआई की जांच टीम किशनपुर पहुंची। दरअसल साल 2018 को किशनपुर में अज्ञात आरोपियों द्वारा पति पत्नी समेत 2 मासूमों को मौत के घाट उतार दिया गया था, जिसमें पिथौरा पुलिस टीम ने घटना के 2 दिन के अंदर ही ग्राम के एक युवक को अपनी गिरफ्त में ले लिया था, जिसके बाद धर्मेंद्र भरिया के नार्को टेस्ट के बाद गांव के ही 4 अन्य लोगों का नाम भी सामने आया था, जिसके बाद इन 4 व्यक्तियों को भी पुलिस ने रिमांड में लिया था, जिसमें हत्याकांड मामले में मृतक के परिजन अन्य और आरोपियों के शामिल होने की संभावना जताई गई थी और साथ ही पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं थे परिजन, जिसके कारण परिजनों के वकील ने हाईकोर्ट में साक्ष्यों के आधार पर सीबीआई जांच की मांग की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश भी दिए और बाद में सीबीआई की टीम जांच में घटनास्थल किशनपुर पहुंची। अब देखिए, हम तो है कह के आज भी इसीलिए सीबीआई का जांच मांग करते आए थे। शुरू से मांग करते आए थे, तो नार्को टेस्ट में मिला 4 अपराधी। अब न्यायपालिका के ऊपर हमको भरोसा था, अब उनके ऊपर उम्मीद लगाए, पूरा हाई कोर्ट में लगाए थे आची का, तो उसमें हमारे जो राघवेंद्र प्रधान जी वो वकील थे वो लगाए थे। उसके बाद में मिला उच्च न्यायालय से सीबीआई जांच का आदेश मिला है। अब इसमें न्यायपालिका के ऊपर हमको भरोसा है, जो न्याय जो देंगे सही देंगे, जो भी और